अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं बिस्मिल्लाह। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे नबी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर करोड़ों अरबों दुरूद और सलाम। और गाइस अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमत हम भी ठीक ठाक हैं। शाम का टाइम है, हम बनाने लगे भिंडी। मैंने कहा था मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। यकीन करें, मुझे टिंडे भिंडियाँ हो गई, टिंडे हो गए, करेले हो गए, मुझे तकरीबन सारी सब्ज़ी ही पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सारी सब्ज़ी पसंद होती है, सारी सब्ज़ी। तो ये ज़रा गर्म हो जाए तो मैं उस वक्त तक हरी मिर्च ले आती हूँ, वो काट लूँगी। एक नींबू मैंने रखा है, ये देखिए इसमें डालने के लिए ना, बिस्मिल्लाह, भिंडी के अंदर डालने के लिए एक नींबू रखा है। निचोड़ूँगी इसको बाद में। ज़रा मैं ना वो ले आऊँ, मिर्चें ले आऊँ, हरी मिर्च ले आऊँ उठा के। ये हरी मिर्च है, इसको मैं बारीक बारीक काटूंगी। उस वक्त तक इसको उसके अंदर डाल दूँ। मैं वहाँ से वो उठाती हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ पे नहीं है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसके अंदर पड़ा हुआ चम्मच मेरा नहीं, कहाँ चले गया? ये चम्मच है। और मैं इसके अंदर डालूंगी भिंडियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से हो गई। ये थोड़ी सी भिंडियाँ जब नरम हो जाएंगी ना, उस वक्त तक मैंने इसके अंदर से हरी हरी मिर्चें निकाल लूँ। ज़रा मिर्चें अच्छी लगती है ना, हरी हरी इसके अंदर डली है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से। ये माशाल्लाह से ये हो गई। ये मैं इसकी डंडियाँ उतार के यहाँ रख लूँ। जब दम पे दूँगी इसके अंदर मेरे पास ना थोड़ा सा नमक है चाइनीज़, लेकिन वो नहीं मैं डालूँगी इसके अंदर, लेकिन बस अपना ही नमक डालूँगी। और यकीन करें, जितना सादा नमक खाने का मज़ा आता है ना, वो नेशनल वाले का मज़ा नहीं आता। तो गाइस ये मैं ज़रा इसको हिला लूँ। तो देखिए भिंडियों को हिला के ना, ये मैंने प्याज काट के रखे हैं, ये देखिए। तो ये है सूखा धनिया, ये मैं डालूँगी इसके अंदर। तो टमाटर को संभाल लूँ पहले मैं। ये टमाटर से ऐसी चीज़ है भाई, बाद में इसे भूनने की बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत पड़ती है। ये मैं थोड़े थोड़े हरी मिर्च काट लूँ। जल्दी ऐसे ऐसे भी काट लेते हैं। ऐसे वैसे हाथों को नहीं लगती ना, बस ये काटने का ये फ़ायदा होता है। वैसे हाथों को नहीं लगती है, ऐसे हाथों को लगती हैं फिर मिर्चें, पर वजह कोई नहीं होती काटने की। अब माशाल्लाह से ये देखें, मैं फटाफट काट लूँगी। ये देखें, माशाल्लाह से। हाँ अभी पानी पाएगा दवांगी, पानी पा और जो लाला का और जो पानी पा दे कूलर से, मैं पा देनी तेन दिन नहीं आ हांडी तुड़क ला लवा। मैं उसे बोली थी उन्होंने थोड़ा सा ना हांडी को तुड़का लगा लूँ।
तो फिर मैं कुछ करूँगी तो मैं इस वक्त ये नींबू भी डाल दूँ इसके अंदर, ताकि ना ये इसकी लेस तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ी सी खट्टी हो जाएगी और तो पता कोई नहीं। ये देखिए ये हो गए। इसके अंदर थोड़ा सा ये है, इसको मैं ज़रा यहाँ रखती हूँ ताकि ये ना ज़रा यहाँ पे हो जाए। बस हो गया। ये हो गया तो माशाल्लाह से ये ज़रा जब तक ये होती हैं ये लाल होंगी, मैं ज़रा उसके अपने बेटे की बात सुनाऊँ, ठीक है। हाथ धो लूँ, हाथ धो कर देखने लग जाएंगे तो मैं जब तक उसकी बात सुन के आती हूँ, मेरी बीबियाँ पकड़ी उस वक्त तक। तो गाइस माशाल्लाह से देखिए भिंडी मेरी ना थोड़ी थोड़ी सुर्ख हो चुकी है, ये अपनी लाइन पे आ चुकी है, यानी कि सुर्ख हो चुकी है, ठीक है। हल्की थोड़ी सी और हो जाएगी। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। जब टमाटरों को वैसे मैं थोड़ा सा निक्का निक्का ही कर लूँ। ये देखिए ना, ये ना हो, ये बड़े बड़े हों तो फिर बड़े बड़े नहीं होने चाहिए इसमें टमाटर। भिंडियाँ बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से पकती हैं, लेकिन मुझे जो सा सबसे अच्छा तरीका लगता है यही लगता है। अब हम लोग वैसे भी भिंडियाँ बनाते हैं जिसमें अदरक थूम मतलब कि सारा कुछ डलता है, वो भी हम बनाते हैं, लेकिन वो हम लोग बहुत कम खाते हैं। जो मतलब कि बनती अच्छी वो भी है, ये नहीं है कि वो अच्छी नहीं बनती, वो भी अच्छी बनती हैं। टमाटर देखिए तो मैं थोड़ा बड़ी बड़ी काट लूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये देखें ये लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। लाल मिर्च देखिए मैंने कितनी सी डाल दी, मैंने इतनी सी लाल मिर्च डाली, सिर्फ इतनी सी लाल मिर्च, ठीक है। इतनी सी लाल मिर्च डालूंगी और इसके अंदर डालूंगी ये नमक, ठीक है। इसके बाद मैं डालूंगी ये टमाटर, टमाटरों के बाद डालूंगी प्याज, ठीक है। इसको मैं ज़रा आहिस्ता करूंगी ताकि ये दम पे हो जाए भिंडियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऊपर का जो प्याज है ना वो मैं नीचे करूंगी और भिंडियाँ ऊपर ले आऊंगी, ताकि वो भिंडियों को तो थोड़ा हो गई ना। अब प्याज का यानी कि वो ज़्यादा छोटी के प्याज अब ना ज़रा सुरखाए प्याज देंगे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्च ताकि ये साथ ही इसके अंदर ना मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए साथ ही में अब इसके अंदर ये देखिए ये डाल दी और साथ ही में ये डालूंगी, ये देखिए माशाल्लाह से ये सूखा धनिया डालूंगी। ये देखिए सूखा धनिया डाल दिया। अब सूखा धनिया फिर बाद जब मैं इसको दम पे दे दूंगी, मैं तो ले आऊँ करेगी इसकी। अब मैंने गाइस को दम पे दे दिया। अब मैं इसको 15-20 मिनट के बाद इसको मैं दम से उठाऊंगी। ये देखिए और माशाल्लाह से सच्ची अल्लाह की कुदरत है, यकीन करें अल्लाह की बहुत कुदरत है। एक करेलों की खुशबू और एक भिंडियों की खुशबू, साग घरों को पता चलता है ये पका रहे हैं। ये भिंडी की तो बहुत तेज़ ही खुशबू होती है ना, बहुत कसम से मज़ेदार होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए मैंने इसको ये उठा के यहाँ रख दूँ। रोटी हमारी पकी हुई है कुछ, तो कुछ रोटी हम बनाएंगे शाम को, लेकिन जो पकी हुई है वो हम पहले खा लेंगे। हाँ फिर हम बनाएंगे यानी कि वो मैं उस वक्त तक ये 2 बर्तन है तो दूँगी। ये बर्तन हमें धोनी माशाल्लाह से। ये देखो ये बर्तन धोकर रखो।
माशाल्लाह से। यहाँ पे मैं पोछा लगाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पक जाए तो मैं इसको ना, ये देखिए, ये पक जाए अब इसको फिर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हो जाए, इसको जरा तेज़ कर देती हूँ चूल्हे को, ताकि जो से प्याज वगैरह है ना ये वो हो जाएंगे, प्याज और जो से वो है। मैंने इसके अंदर इसके ऐसे चम्मच रखती हूँ। ये मेरी छोटी सी बोतल है, इसके अंदर पानी रखूँगी ऊपर फ्रीज़र के अंदर। अब मैं फिर पीऊँगी। देखें तो ज़रा मैं पानी पियाऊँ। हांडी मेरी तकरीबन आधी पक चुकी है, आधी रहती है, तो मैं ना इसके अंदर माशाल्लाह डालूँगी। इसको दम पे दूँगी थोड़ा सा। इसके अंदर अभी जो धनिया डाल देते हैं, ये देखें धनिया मैंने तकरीबन सारा ही डाल दिया, क्योंकि तो धनिया की खुशबू ही बहुत आला होती है भाई, जो कि पूरी हांडी को ना रौनक बख्श देती है। यकीन करें इतनी मज़ेदार होता है ये धनिया की खुशबू। है इसको क्या हो गया, ये बंद हो गया। इसको मैं दम पे दूंगी। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह से इसको मैंने दम पे दे दिया। अब मैं रोटी निकालूंगी, ठीक है। तो गैस मैं खाऊंगी रोटी, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। मेरे बेटे का मुझे पता नहीं वो कब खाएगा, लेकिन मैं ज़रूर खाऊंगी। ये तो सुबह की रोटी पड़ी हुई है, देखिए अब क्या बनता है इसका। मैं तो भी खा लूँगी, फिर रात को देखो ये जैसे कहेगा वैसे पका देंगे रोटी इसको। ये हमारी सुबह का नाश्ता जब हमने बनाया था ना, तो ये उसमें रोटी पड़ी हुई थी, बची थी। तो मैं अब ये देखिए मैं इसको अब दम पे दूँगी, तो साथ में रोटी खाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गाइस, मुझे रोटी के ऊपर सालन रख के खाना इतना अच्छा लगता है ना, हद से ज़्यादा। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है। ये देखें अब मैं इसके अंदर रोटी के ऊपर सालन रख के खाऊंगी। ये दम पे हल्की आँच पे मैंने इसको रख दिया। ये अब इसकी होती रहेगी, आस्ता आस्ता दम पे होता रहेगा। तो मैं उस वक्त तक अपना कुछ और काम कर लूँगी, तो रोटी खा लूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको दुख ना दिखाए। अल्लाह पाक आप पे रहमत बरकतें बरसाए। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।